हंसती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? अरे क्या बात है, आज तो मैचिंग हुई है दोनों की। सर हल्के हल्के जरा फ्रेम बनाया है। अगर आपने तो किसी को भी कोट नहीं दिया। नहीं जनाब, वो कहते ने थोड़े जे सेट हो जाओ फिर। बाकी माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू, बहुत अल्लाह शुक्रिया। मुझे माफ करे। ठाकुर साहब वैसे भाई खूबसूरत होन ना होन, पूरी दुनिया चढ़ा ज़हीन बंदा मैं नहीं देखा। अच्छा जी। एक फिल्म 2 मरतबा वेख के कह रहे मुझे लग रहा है ये कॉपी है। मजदूरियां करते सन, इन्होंने एक प्लाजा बनाया ते विंगा बनाता। उन्होंने क्या की कीता, कहंदे जी मैं की करा, हवा इधर दी। तो आपको ज़हीन लगते हैं? मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं। ये साथ ही 2 किलोमीटर पे आई हॉस्पिटल, फ्री चेकअप। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पर कराची तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA सिंध असेंबली के अंदर जनाब मोहम्मद सलीम बलोच। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट सैरिश मुस्तफा। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है, आज सैरज मुस्तफा साहबा तशरीफ लाई हैं और आज बड़ा अच्छा दिन है। एक बड़े खूबसूरत शेर लाया हूँ जी। भाईजान के लिए। बस इतनी बात थी, कहते तो हम तरमीम कर लेते, सफर को बांट लेते, हम थकन तकसीम कर लेते। अगर हमसे शिकायत थी तो फिर इजहार करना था, माफी मांग लेते, हम खता तस्लीम कर लेते। हाय हाय, गर्मियों में भी इतना ठर रहे हैं, बहादुर होके भी क्यों इतना डर रहे हैं। सलमान खान की बात तो समझ में आती है बलोच साहब, ये बिलावल भाई क्यों नहीं शादी कर रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यकीनन शादी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे एक आम नौजवान का भी कुछ मकसद होता है, कुछ अचीवमेंट्स होते हैं। किसी को अपने यूनिवर्सिटी कंप्लीट करना होता है, किसी को अपने कॉलेज कंप्लीट करना होता है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को कौम का होप है, इस वक्त उम्मीद है नौजवान का। मगर सलीम भाई, कोई लिस्ट आपके जहन में है कि क्या चीज़ है जिसको उन्होंने सोचा हुआ है कि ये हो जाएंगी तो फिर बात आगे बढ़ेगी? ना, यकीनन ज़ाहिर है चेयरमैन साहब इस वक्त अभी हमने 21 सितंबर को उसका हमने सालगिरह मना दिया साहब। 36 इयर्स के हो गए, 36 इयर्स के हो गए और यकीनन ये फैमिली मैटर है, वो डिस्कस करेंगे, कोई बेहतर वक्त में बेहतर फैसला करेंगे। नहीं, मगर कोई चीज का इंतजार तो नहीं कर रहे कि ये भी हो जाए तो उसके बाद फिर करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ कोई नहीं ऐसा है। हो कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद शायद कोई गोल सेट होता है ना, इंसान ने किया होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जाहिर है इस कौम का उम्मीद है, वो चाहता है कि इस मुल्क को एक अच्छे डगर पे लेके जाएं। जमहूरियत को इस मुल्क में जो है वो मुस्तकम करने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो खून लगा हुआ है, उतना मेरे ख्याल में किसी और की कुर्बानी सर नहीं। उनको कहें शादी कर लें, कुर्सी और टेंट मेरी तरफ से। आपने बड़ा ये जबरदस्त फराग दिली का मुजाहरा किया, लेकिन अभी खुद भी उनको पता नहीं, वो कह रहे हैं कि वो बेसिकली मेरे ख्याल से जमहूरियत के मुस्तहकम होने का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, ये देखो उसका पर्सनल, और मैं आपको नहीं, बिल्कुल, बताऊं, मगर वो अब क्या फैमिली करें? मैटर है, ऑब्वियसली फैमिली मैटर है, और चेयरमैन साहब यकीनन बेहतर तौर पर जानते हैं कि उसको ये फैसला कब करना है। हाँ, मगर और सलीम कब भाई वो उसको शादी देखिए, करना इतने जो PPP के सारे फॉलोअर्स हैं और लवर्स हैं, वो चाहते हैं वो जानना कि यार हमारा चेयरमैन है, वो कब शादी होगी उनकी, ये इसलिए इतने फिक्रमंद रहते हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला आपका भी ये मेरी हो चुकी है, दूर हो जाएगा और जानू का भी हो जाएगा। जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपने शो देखा हुआ है जी, कोई थोड़ा सा आइडिया है आपको? थोड़ा बहुत आइडिया है, बिल्कुल थोड़ा बहुत आइडिया। और वो आइडिया क्या है? कि मजाक उड़ने वाला है, किसका? शुगर लगने वाला है। नहीं मजाक, हम तो हमारे लिए आप गेस्ट हैं, तुसी बखरी गल कार्टून वाली ऐनक ला के आ गए। कार्टून वाली ऐनक कौन सी होती है? अरे जिंदगी में फैशन तुम्हारे सामने आ ही गया तो उसको समझने की कोशिश करो तुम। ये फैशन है जी, एक फैशन मुझे भी लेके दे दें फिर। ये सैरिश का ताल्लुक भी फैसलाबाद से है। आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है? मतलब इनडायरेक्टली मेरे इन-लॉज फैसलाबाद से हैं। अच्छा, अच्छा। मैरिड टू अ फैसलाबादी फैमिली। अच्छा, वो तो नहीं है, मगर डू यू अंडरस्टैंड पंजाबी? अ लिटिल बिट, यस। अच्छा, समझ लिटिल आ बिट। जाती है जी। कितनी को आ जाती है? गुजारे लाइक। जो तो रक्शे वाले ना बहस करनी हो।
ये बताइए सलीम भाई, आपने देखा हुआ शो? हाँ, मैंने देखा हुआ है आपको शो। अंदाजा बिल्कुल, है आपको अंदाजा ना? है मुझे, मैंने देखा सफर हुआ है। ठीक था कराची से लाहौर तक का? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। लाहौर चक्कर लगता रहता है या हमारे लिए ही आया आप? नहीं, बिल्कुल लाहौर चक्कर लगता रहता है। अपने काम के हवाले से पॉलिटिकली बाज दफा आते हैं लाहौर। आते हैं तो गवर्नर साहब को मिले जाके आप? नहीं, गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। उनसे लड़ाई चल रही है ना, उनसे क्यों लड़ाई चल रही क्योंकि है? इन्होंने गवर्नर बनना था ना। उन्होंने कहा से वो भाई वासु भाई, आपको नई बीच वाली बात का पता, जैसे मैंने होस्ट बनना था आपने कॉमेडियन बना दिया, ये आपस की लड़ाई चलती रहती है। तो इसलिए उन्होंने गवर्नर बनना था, वादा उनके साथ था। पूछ ले आप। ले सलीम भाई, आप खुद क्लियर करें, आप मुस्कुरा रहे हैं, इस बात पक्की हो रही है? नहीं, अजर करम है इसका जो ये बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई झगड़ा था नहीं हमारे दरमियान में, आपस की बात है। ऐसा सर मेरे बस में होता, मैंने सदर बनाना था आपको, जरदारी साहब बन गए, चले कोई बात नहीं। नहीं, सदर साहब हमारे जरदारी साहब ही हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब ने इस मुल्क में, आप देखें, मैं कहता हूँ जमहूरियत के लिए आपके पास 18वें तरमीम से पहले क्या होता था? अवाम ने मुंतखब करके गवर्नमेंट बनानी होती थी, और उसकी बिल्कुल 2 साल बाद, 2.5 साल के बाद 58 भी आपने लगा के सदर ने बैठ के आपकी गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके घर भेजना था। 18वीं तरमीम के बाद सदर की इख्तियारात खत्म हो गए। सदर होते हुए बीइंग ए प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने इख्तियारात से विड्रा करके ये इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा काम है जो आसिफ अली जरदारी साहब ने एज ए सदर किया। जी रबानिया, आप काफ़ी लाहौर आते जाते रहते हैं, तो लाहौर और कराची के खाने में हमेशा एक वॉर रहती है, तो आपको कराची का खाना ज़्यादा पसंद है या लाहौर का? तो आप ही बना के खाना पैना जी। क्योंकि मेरा ताल्लुक कराची से है, कराची का खाना भी बहुत अच्छा है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन खाने के हवाले से मेरे ख्याल में लाहौर थोड़ा सा कराची की निस्बत थोड़े ज़्यादा जायकेदार खाने होते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो टेस्टी खाना यहाँ पे मिलता है। आप अंदाज़ा उससे ये लगा लें कि कराची के लोग आपको स्मार्ट मिलेंगे और लाहौर के लोग थोड़े से आपको हेल्दी मिलेंगे, तो खाना अच्छा मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि लाहौर में खाने का ज्यादा मजा आता है, कराची में खाने को उतना मजा नहीं आता? इसीलिए तो सड़कें नहीं बन रही, सारा तो खा गए। मुझे ये बताएं कि आर्ट इज इट समवेयर इन योर फैमिली जहां से ड्राइव हुआ ये इंस्पिरेशन, या वाज इट जस्ट यू? फैमिली में तो बिल्कुल भी नहीं था, कोई भी नहीं था? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि माय फादर वाज इन द आर्मी, तो उनको हमेशा शौक था कि बिकॉज आई वाज द एल्डेस्ट कि सीएसएस पढ़ो, उसके एग्जाम दो, बट उन्होंने कभी पुश नहीं किया। लेकिन उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक मैंने OA लेवल्स में इकोनॉमिक्स और बिजनेस और ये चीज़ें रखी। जस्ट टू कंप्लीट द 4th सब्जेक्ट मैंने आर्ट्स रख लिया कि चलो इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मार्केटिंग, फाइनेंस थोड़ा हैवी सब्जेक्ट, लेट्स जस्ट कीप आर्ट्स। आई थिंक दैट वाज अ हैप्पी एक्सीडेंट। वो सारे सब्जेक्ट्स छोड़ के बस आर्ट की क्लास में बैठी रहती थी मैं, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग दैट आई डिस्कवर्ड कि मेरा जेन्युइनली इसमें इंटरेस्ट है। तो यानी कि वो चौथा सब्जेक्ट जो था वो इवेंचुअली आपकी लाइफ के यस, अंदर दैट डिफाइंड माय करियर। जी बिल्कुल। और बाकी जो 3 थे वो नहीं आपने उसके बाद परस्यू किए? मतलब बिजनेस, मेरा अपना एक बिजनेस है होम डेकोर का, सो बिजनेस मैंने कैरी ऑन किया आर्ट्स के साथ, बट इकोनॉमिक्स और फाइनेंस वगैरह। क्या बिजनेस में बचत वगैरह होती है? आजकल तो बिल्कुल नहीं हो रही। वजह क्या, दुकान बंद है? अबे बिजनेस है सर, बिजनेस में भी कोई गैराज होगा या कोई इस तरह की फैक्ट्री होगी, यही होगा? क्या है ये बताइए प्लीज। ऑनलाइन है क्या है? जी ऑनलाइन है, ई-कॉमर्स है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती हूँ ऑफ इंटीरियर डेकोर के जो पीसेस होते हैं, मगर मैं बाकी अपनी जो आर्ट साइड की प्रैक्टिस है उसको अब मेजरली उसी पे फोकस हो रहा है। दैट वाज जस्ट आई थिंक दैट आई वाज डूइंग। तो आपने इतनी जल्दी शादी कर ली? आपको किसने बोला मैं जल्दी शादी की है? अच्छा जी, आप यंग लग रही है ना, मुझे तो 16-17 साल की लग रही है। आई वाज 25 व्हेन आई गॉट मैरिड। 25 Yeah. हैं? अच्छा बाजी की हाल तड़के सहरिश, आप पेंटिंग भी करती हो, फोटोग्राफी भी करती हो, क्यूरेशन भी करती हो, तो इन सारे मीडियम्स में आर्टिस्ट जो है वो अपना रोल किस तरह से शिफ्ट करता है? आई थिंक जो एक प्रैक्टिस होती है, क्यूटोरियल प्रैक्टिस होती है, वो इन इटसेल्फ बहुत डेंस और एक बहुत एकेडमिक और स्कॉलरली एक करियर चॉइस है, और उसमें आपको कॉन्स्टेंटली लोगों से मिलना, बात करना, अपॉर्चुनिटीज़ निकालना, इट्स अ वेरी रिसर्च बेस्ड करियर। और उसमें आपको, जिस तरह से मैं भी एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ, मुझे अपना काम प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता। Even though I started off as a visual artist, then I got into writing, then I got into tutorial practices. तो मैं उस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ, थोड़ा सा जेलस भी होती हूँ कि जो विजुअल आर्टिस्ट होते हैं वो दिन रात अपने स्टूडियो में काम कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, देयर इन देयर ओन वर्ल्ड। आई मीन आई एम बोथ, बट वो थोड़ा सा आपको बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। विजुअल आर्टिस्ट होता क्या है सर, मुझे नहीं पता, मैं तो कोई गेम समझता रहा। वो गेम नहीं है सर होता ना वीडियो गेम, तो ये क्या होता क्या, थोड़ा सा बता दें मुझे। सहरिश बता दीजिए प्लीज इनको। विजुअल आर्टिस्ट वो क्रिएटिव लोग होते हैं जो किसी भी क्रिएटिव फील्ड में एक आर्ट प्रैक्टिशनर की तरह काम करते हैं। विजुअल आर्टिस्ट आपका फोटोग्राफर हो सकता है, पेंटर, स्कल्प्टर हो सकता है, परफॉर्मेंस बेस्ड हो सकता है, एनीथिंग दैट्स गॉट टू डू विद द क्रिएटिव साइड
Yeah, of course, I agree with you. Why now? Please carry on. मेरी तो इंग्लिश मोगी है। नहीं, मैं आपको कोई है फनून लतीफ़ा से दिलचस्पी? देखो, हर इंसान बुनियादी तौर पर अपने अंदर एक आर्टिस्ट रख के बैठा हुआ है, छुपा के बैठा हुआ है, तो अब उसको इज़हार करने की ज़रूरत होती है। तो यकीनन आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं समझता हूँ कि हर इंसान की इंटरेस्टिंग है, और आर्टिस्ट बजाते खुद बहुत हसास होता है। जिस तरह से एक शायर हमारे सोसाइटी का और एक आर्टिस्ट, ये बड़े हसास लोग होते हैं हमारी सोसाइटी को, जो चीज़ों को सोसाइटी से एब्जॉर्ब करके कोई अपने पेंटिंग में उनको प्रो लेता है, कोई अपने लफ्ज़ों में उनको प्रो लेता है। जो पेंटिंग में प्रो लेता है उसको हम आर्टिस्ट बोलते हैं, और जो लफ्ज़ों में प्रो लेता है उसको हम शायर बोलते हैं। तो मुझे बताएं, आपका किसमें शौक कोई है इस किस्म का? नहीं, मेरा कोई शौक नहीं है, मेरा सिर्फ देखने की हद तक आर्ट को, और मेरा जो है वो शौक सिर्फ जो है वो शायरी को सुनने की हद तक है। इनका फैशन भी काफी कमाल का है, इन्होंने काफी यूनिक शलवार पहनी हुई है, तो हो सकता है इनकी भी कोई क्रिएटिव साइड हो। नहीं, ये तो मेरे ख्याल से ये कोई इसमें भी आपने कोई गौर फिक्र किया था, या फिर ये ट्रेडिशनल है जो कि पता है? नहीं, अब पता है आपको, ये बहुत पुराना बलोची ट्रेडिशन है कि आपका शलवार, चूंकि बलोच वो चाहे आप देखें फीमेल का ड्रेस हो या मेल का ड्रेस हो, उसमें इतनी गुंजाइश दी गई है कि आपका जो है वो पर्दे का मुकम्मल ख्याल हो। तो ये ट्रेडिशनल एक लिबास है और ये सदियों से चला आ रहा है। और सर सुना उसमें जो बलोची होते हैं वो मेहमान नवाज बड़े होते हैं, खाने दावतें शावतें तो कोई होते हैं कि? सर बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप आ जाए। नहीं सर, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं डाइट पे हूँ, मैंने नगद ही दे देना। वेलकम बैक टू गपशप। जी रबानिया, सरिश, आपको पेट्स का बहुत शौक है, तो एट दिस पॉइंट आपके पास कितने पेट्स हैं? मेरे पास 3, आई हैव 3 डॉग्स इस पॉइंट पे। बट हमारी क्योंकि फैमिली में हर बंदा एक पेट लवर है, सो माय सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, एवरीबॉडी, सबको मिला के आई थिंक वी हैव अबाउट 10 डॉग्स। 3 बिल्लियां भी हैं, 10 कुत्ते, 3 बिल्लियां। 3 बिलियन डराने वास्ते 10 कुत्ते रखे हैं। नहीं, 10 कुत्तों को डराने के लिए 3 बिल्लियां रखी हैं। नहीं, किस तरह बिल्लियां? अच्छा, बिल्लियों से कैसे डर सकते हैं? बिल्लियां बड़ी खतरनाक चीज होती हैं। आपके पास हैं वो तो खतरनाक ही होंगी। मगर ये तो बड़े हैवी नंबर एक है, 10 कुत्ते। आपके तो कोई घर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं करता होगा। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, नहीं, मगर स्टिल हैविंग 10 डॉग्स इन हाउस एक बड़ा वो। बट वी एंजॉय इट देयर लाइक। कभी ऐसा हुआ कि ਤੁਹਾਡਾ डॉग ही ਤੁਹਾਨੂੰ पै गया? नहीं, कभी भी नहीं। होता ही नहीं है। नहीं, कुत्ते में वफादारी अलग किस्म की है। क्या ओए बात होए है। होए। चलो अच्छी ये देखें, आप मुझसे पूछ रहे थे ना, आपको भी रखना चाहिए। कोई आप रिकमेंड करेंगे इनके लिए? ये तो आई थिंक चिवावा रख सकते हैं, एक छोटा सा जो डॉगी होगा। आप गूगल करिएगा, वो आपके साथ चिवावा एक ब्रीड होता है। आप सेफ्टी के लिए भी इनको कुछ रिकमेंड कर दें। मेरे को की हुंदा कि यार 200-300 रुपया हुंदा, मेरा किने खो लेना है। मगर नहीं, सेफ्टी बड़ी जरूरी होती है। क्यों सलीम भाई, सेफ्टी भी तो बहुत एक जरूरी चीज है, या नहीं है? अब बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। और मैं कहता हूँ सैर ने बहुत अच्छा मशवरा दे दिया, और वो सजेस्ट जो किया उसने, मैं नोटिस कर रहा हूँ, जो वो कह रही है आप मान रहे हैं, बड़ा आपके दिल को लग रही है सारी बातें। नहीं, वो बता रहा अब यहाँ बैठ के जिस तरह से हम सिंध का तस्वर पेश करते हैं ना, हाँ जी, रियलिटी ऐसा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सिंध में असल में एक जो मिसकंसेप्शन है, या जो एक लोग अक्सर समझ नहीं पाते। अब एक बंदा इस्लामाबाद से बैठ के मोटरवे से जाके सक्कर से उतरता है, सक्कर से लेके वो कराची तक जब पहुंचता है तो वो फिर कहता है कि यार नहीं, मैंने पंजाब में जो सफ़र किया ना, हाँ। बड़े वीआईपी रोड थे। हाँ। मैं पेशावर से निकला था, बड़ा ज़बरदस्त रोड था, मैं आके सक्कर तो पहुंचा। सक्कर के बाद जो रोड बना हुआ है वो बेकार रोड बना हुआ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार ये रोड जो इस्लामाबाद से लेके सक्कर तक बना, ये भी नेशनल हाईवे है। हाँ बिल्कुल। और सक्कर से लेके कराची तक भी नेशनल हाईवे है। ये जो रोड बनाया है ये भी वफाक की जिम्मेदारी थी, और वो रोड बनाना भी वफाक की जिम्मेदारी है। अगर नहीं बना तो सिंध का कसूर नहीं है, वो वफाक का कसूर है। नंबर 1। नंबर दूसरा ये कि उस रोड को भी बनना चाहिए। हमने सिंध में आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, मिट्टी तरपारकर तक, सिंध का सबसे जो बैकवर्ड एरिया है ना, वो हम तरपारकर को कहते हैं। लेकिन आप तरपारकर में जाके देखें वैसे चौधरी साहब, मैं आपको दावत देता हूँ, आप आपके देखे आप खुश हो जाएंगे। सर वीआईपी किस्म की रोड बने हुए, हमने जो डिस्ट्रिक्टों को इंटरलिंक किया है, वो हमारे रोड आप सफर करें, वो जो सिंध की जिम्मेदारी थी। बेहतरीन रोड नेटवर्क है। मैं कहता हूँ दावे से इस वक्त तीनों सूबों से बेहतर रोड नेटवर्क इंटरनल जो मौजूद है विद इन सिटी, वो सिंध में मौजूद है। आप तरको ला के देखें सर, सिंध ने क्या काम किया, क्या तारीखी काम किया है।
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था। आपको बड़ी हैरानी होगी, मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, इनको मैं बता दूं कि एवी ट्रक्स जो कोयल लोड करके चलाते हैं उनको तरपार कर की लेडीज चला रही हैं और वहां से बिजली पैदा करके हम नेशनल ग्रिड को बिजली दे रहे हैं। पावर सेक्टर में सिंध ने सबसे ज्यादा काम किया, रोड नेटवर्क में सिंध ने सबसे ज्यादा काम किया। सिंध ने इस सूबे में सबसे ज़्यादा, जो इस मुल्क में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुराद अली शाह साहब ने बहुत अच्छी तरीके से, और बड़ा कैलकुलेटेड सीएम है और हर चीज़ को प्लान को लेके चलता है। जिस तरह से वो, मैं कह रहा हूँ, सिंध को अंडर द गाइडेंस ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेके मुराद अली शाह साहब चल रहे हैं ना, बड़ा जबरदस्त, अमेजिंग, और हर सेक्टर में काम हो रहा है, जबरदस्त काम हुआ। अच्छा, मगर बात मुझे दिल को लगी, आपकी मगर मजे की बात यह है कि शहर ने सिंध के बारे में एक भी बात नहीं की, मगर आपको सारी दिल को लग रही हैं। सैरिश बता रही थी अपने पेट्स के बारे में, वो बता रही थी अपनी फोटोग्राफी के बारे में, और उसके बारे में वो आपको सारी बातें अच्छी लग रही हैं। फोटोग्राफी किसको अच्छा नहीं लगता सर? ओए होए, तो आपको है कोई शौक तस्वीर खिंचवाने का? नहीं, तस्वीर खिंचवाने का नहीं, खींचने मैं का? आर्ट की बात करता हूँ। जो आप नेचर को आर्ट करें, मुझे उसका, मैं उसकी बात सैरिश, अगर करता हूं। आपको कहें कि तस्वीर खींच दे इनकी, तो वुड यू बी एबल टू डू दैट? Of course. और Yeah. कोई जगह आपके जहन में होगी कि इनके साथ क्या हल्के में इनके जाके मलीर की तरफ खींचे? होते थर थर ही से और सड़क तो बन ही गई है तरपाकर, और उस कोल प्लांट पे, ओए होए होए, उस कोल प्लांट पे जहां हमने कोयले से बिजली पैदा करके इंटरनेशनल ग्रेड को बिजली दिया है, वहां पे अगर खड़े होकर हम तस्वीर वाह निकालें वाह वाह। तो देखिए आपको सैरिश कितनी जबरदस्त, उन्होंने पूरा एक एम्बियंस बना के दिया है कि तरपारकर के अंदर वो कोल प्लांट जो है वहां पे लगे हुए हैं, उसके दरमियान में बिल्कुल टॉप पे आप, और वहां आप देखें सर, वहां आप देखें। नहीं, मैं नहीं सैरिश देखेगी, नहीं, आप भी आएंगे, आप आएंगे, नहीं, आप तस्वीर उन्होंने खींचनी है। देखिए सलीम भाई, जो बात है, मैं उनके हक में डाका नहीं मार सकता, तस्वीर उनकी है, उन्होंने बड़ा जूम लेंस लगाया होगा और बिल्कुल वो जो बीच में करके आप खड़े होंगे और आपने यूं हाथ खोले होंगे, हाय हाय क्या पोज होगा वैसे। लेकिन वो मैंने ट्रिप किया था पंजाब सिंध बलूचिस्तान का, एंड सड़कों के और नेटवर्क के इतने इश्यूज नहीं थे, ज़्यादा इश्यूज थे रहने की जगहों के एंड सेफ्टी के। तो जितने भी लोग जाते हैं वो अच्छी बात करते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान काफ़ी डाइवर्स है। इन्होंने भी कितनी अच्छी बात की। ये तमाम खवातीन की जो बातें हैं वो अच्छी आज आपके लिए हो रही है ना? ऐसा कुछ मैं अगर कहूं तो गलत नहीं होगा। नहीं, आप गलत नहीं। बासे भाई, मेरा दुपट्टा भी फड़ो। اليوم كله هاي الشكوى ما يبغى بس خلي ايش هذا؟ बस आज मैं बोल नहीं सकता क्योंकि वाकई मैं डिफॉल्टर हूँ, What happened? सख्त नाराज ने I can see that. By what happened? قلم मैं बताओ। कट्टा कर लिम يا شودري هذا نفر ما يبغى بس कहना मैं तंग आ गया देखो, क्यों? لا يستطيع أن يقول ما هي فائدة أي عمل कहना हर काम दे को कह देना भी ये तो हो ही नहीं सकता। और सर जो ये कह रहे ने वो वाकई नहीं हो सकता। ऐसा क्या कह दिया? पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ डाक टिकट नहीं ਹੁੰਦੇ सर, हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ फोटो आनी चाहिए। हाँ जी, कहते हैं मेरे नाम का टिकट जारी होना चाहिए। क्यों? मैंने कहा भी कोई ऐसा काम करें कि पाकिस्तान के लिए कोई खिदमात पेश करें, फिर होता है वो। यस أيوة ما في مشكل أخبرني ماذا أفعل कहना गल ही कोई नहीं, जो तुसी कहोगे कर देंगे। ओके ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ कराची ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। हाँ ये पीजिएगा। और सर हामी भर ली, कहते हैं ठीक है मैं कराची में पानी का मसला हल कर दूंगा। ओके तो फिर मेरे नाम का डाक टिकट जारी हो जाएगा। أيوة إذا فعلت هذا فلن يقال ما في فائدة। कहता उत्थे फिर सिंध गवर्नमेंट को जाके गल की है, उन्होंने दसा भी सारा पानी का मसला आपका हल कर देते हैं, लेकिन मेरा जो है ना डाक टिकट जारी करें। उन्होंने कहा नहीं, आपका डाक टिकट जारी नहीं हो सकता, बेशक आप पानी का मसला हल कर दें। तो क्यों नहीं जारी हो सकता? कहते तेरा मुंह वड्डा टिकट से पूरा नहीं आना। जिड्डा तेरा मुंह टिकट नहीं जारी हो सकता, तेरा फ्रंट जारी हो सकता है जी। يا شودري كلم أي نفر أنا يبغى سياسي، أنا لازم يبغى تيكت। क्यों है? कहते ने भी वो डाक टिकट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ नहीं हो रहा, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, लेकिन मैं अपनी कोई याद इस मुल्क से छड़ के जाना चाहता। ما شاء الله هذا نفر يبغى أنا। कहते लो ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। वाकई आरिफ अना आरिफ لا 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 ينفي नहीं, लाला नहीं सैरिश, معلوم يعني। कहते ने वो भी ਇੱਥੇ ही ने। उनको क्यों ढूंढ रहे हो तुम? ايوه انا شوف في هذا فيجوال ارتست والله ما कहते जी شاء الله। मैंने आपको देखा, वो जो आप विजुअल आर्ट का काम करते हैं ना, वो बड़ा ही आउटस्टैंडिंग है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਿੰਨੇ ਕਮਨ ਪੇਂਟ ਲੱਗੇਗਾ? يا
يا شوف تتكلم ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਫੋਟੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ايوه ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਿੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਲਰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਕਰਨ ਨੇ ਤੇ ਐਨਕ ਲਾਣੀ ਹੈ ਬਸ। خلي تعالوا ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ السلام عليكم ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। كيف الحال؟ अल्हम्दुलिल्लाह। ما شاء الله انت تتكلم وراي انت معلوم عربي انت كلام كذا كذا ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ। ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ايوه ما في يا ਆਸਫ ਅਲੀ صديق ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹਾਂ। سوي انتظام في التيكت بعدين دعوه الطعام ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ايوه ਫੈਨ من ميدل ايست ਮਿਡਲ ਈਸਟ ايوه في ارينا ਫੈਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਅਰੀਨਾ ਅੱਛਾ 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 ਅਰੀਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। बात वही है जो बताया उसने कि वो टिकट पे तस्वीर तो आनी चाहिए ना। हाँ वो कह रहे हैं कि आपकी टिकट पे तस्वीर नहीं आ सकती क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਫੋਟੋ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਨਾ ايوه ਤੇ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसी ने जाना। किने लिखे है? मेरे ते लिखे है। अच्छा क्यों? यार मैं हैरान अभी जिंदगी एडी सफर यार। अच्छा 3 दिन की छुट्टी गया नहीं सौन दिता नहीं सौन दिता नहीं सौन दिता। क्या मतलब? और टेलीफोन दी टली ते टली टली ते टली टली ते टली ओके वजी जर मैं चुकया ही ना ते मुराद अली शाह साहब दी कार। अच्छा मैंने कहते ने क्या कर रहे हो? हाँ। मैं क्या चिल कर रहा हूँ। अच्छा तो मेरे यार ने ना हाँ मैंने कहते ने चिल कर रहे हो? मैं क्या सर चिल कर रहा हूँ। मैंने कहते ने एडा तू आऊं चौधरी जरा तू चिल कर रहे हैं। मैं क्या सर इसलिए मैं बर्फां दे पहाड़ां च फिर रहा हैं? इंजॉय साइबेरिया सा ना साइबेरिया साइबेरिया गया हुआ सा। आप हाँ जी वो हस्की कुत्ते नहीं होंगे 6 ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਰੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ हस्की कुत्तों के पीछे रेडी होती है। ਹਾਂ हाँ हाँ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਛੁੱਟੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ और कुत्तों ने इनकार नहीं किया आपको ले जाने से? ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਸਮਾਰਟ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਨ ਆਇਆ। ठीक है। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕੀ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰਾਦਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ हाँ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਏ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ सैटेलाइट भी है। अच्छा यार सैटेलाइट तो मैंने कॉल कर देते ने ठीक है। ते मैंने कहने तुमसे एक मशवरा करना है हाँ। तो मुलाकात हो सकती है। हाँ। मैं क्या क्यों नहीं हो सकती सर? कटिया फिर उत्थे मैं जेट्स की ओए होए साइबेरिया में ओए जरा बर्फ वाला मोटरसाइकिल होता है हाँ। बजाया उत्थे मैं फिर घी साइबेरिया तो यूएसए तो मैं बहीरा अरब तो बाहर निकले हैं ते नैटी जैटी ते आके शिप रोके ये सर साइबेरिया से आना था तो सीधा तुम ऊपर से नीचे ईरान के रास्ते आए थे कराची। ईरान वाले तो मैं गुजरा ना हाँ। ते मैंने राकेट मार देने उस समझते ने मैं कोई खलाई मखलूक हाँ। जी सर इस वास्ते मैं वो रूट नहीं लेंदा। बहुत लंबा रूट मेरे है। वास्ते रूट वही हैगा सब तो अच्छा। ठीक है। आके नेट जेटी दे पुल ते नाल मैं शिप रोके है हाँ। ते नेट जेटी दे पुल दे उत्ते खलोते मुराद अली शाह साहब। जी सर ठीक है। सिक्योरिटी लगी हर पासे बंद। ओहो। मैं सलाम लिया है हाँ। उन्होंने उत्तों ही फड़ के बाहर काट लिया मैं। जी सर दोस्त फिर तुहानू पता दोस्त ही हुंदे ने। हाँ। मोटे ते मेरे हाथ रखे ने हाँ। ते लेके ते मैंने टुर पे ने। अच्छा मैंने कहते ने निर्गोली बात ये है हर बंदा तुमसे मशवरा लेता है आज मैं भी मशवरा लेना चाहता हूँ। हाँ। ये बताओ कि मैं आने वाले वक्त में प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकता हूँ? वजीर आजम कैसे बन सकता हूँ? मैं क्या सर मोटरवे को छोड़ना होगा। हाँ N5 को लेना होगा। मतलब मैंने कहता है N5 मैं क्या इस्लामाबाद बरास्ता पिंडी जाना होगा। ठीक है। हाँ मैं क्या तोड़ो असम्बलियां है। मैं क्या जी सर तोड़ो असम्बलियां फिर इलेक्शन होएगा ते कौन जितेगा? कहते ने कौन जितेगा? मैं क्या मैं थोड़े को पूछ रहे तुम मेरे को पूछ रहे यार बड़े
खुश होए ने इस गल ते अच्छा। मैंने इन करके घुमाया ने हाँ। ते वापस पुल तो इन करके छड़े ने ते मैं वापस पानी में चला गया बाकी तो चलो खैर सी मुच्छां मेरियां गिलियां हो गई ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ठीक है पानी च कुछ हो भी नहीं सकता ਕਿਉਂ मछली ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ लेकिन सर मैं ਇੰਤਹਾਈ ਫਜ਼ੂਲ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਚੜਾਇਆ ਕਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ मेहमान आए हुए मेरे और पास फिर मोअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे ने हाँ, माशाल्लाह शहजादा सलीम साहब शहजादा सलीम साहब नहीं वो माफ करना मुराद सही अपना सलीम बलोच साहब यस हाँ सलीम बलोच साहब माशाल्लाह इस वेले अगर सिंध चल रहा है हाँ। तो किहदी वजह तो चल रहा है किहदी वजह तो? मैं तुहानू पूछ रहा तुसीं मैनू पूछ रहे यार सीएम साहब दे मुशीर ने यस पूरे सिंध दे विचों सब तो ज़हीन आदमी ने सलीम बलोच साहब क्या बात। तां ते शाह जी नाल रखदे ने आहा। इस वेले सिंध दे विच जिन्नी तरक्की होई है हाँ। भला किहनां दी वजह तो होई है किहनां दी वजह? मैं तुहानू पूछ रहा तुसीं मैनू यार सलीम साहब ये ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਓਏ ਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੀ ਸੈ और खाली तू नहीं सी पागल तो है दो में ही पागल था तो माशाल्लाह तुम वासिफ चौधरी साहब मिल गए ते माशाल्लाह तुसी 3 पागल हो गए हैं? सर माफ करना असल में मेरे दोस्त हैं मेरे फेवरेट हैं मैं देख रहा हूँ आप लोगों की जो हाँ जी दोस्ती आप है यहाँ उसको पे भी मैं देख रहा हूँ मेहमान आप सच्ची सच्ची लेकिन- बताइएगा कुछ खाना तो नहीं ना नहीं नहीं मेहरबानी नहीं, आपकी नहीं, बड़ी कुछ- मेहरबानी देखो ना आपकी सर, ये होते हैं मेहमाननवाजी का शुक्रिया तकलीफ लेकिन बड़ी खुशी हुई है और ख़ास तौर पे मुझे खुशी हुई है सैरश जी अच्छा अच्छा जी सर माशाल्लाह एनसीए दे पढ़े ने Yes. मेरे क्लास फेलो ने दोवें ਅਸੀਂ एनसीए ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ आपका क्या ताल्लुक एनसी ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗੋਲਗੱਪੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਗੱਪਾ ਸੀ ਉਹ ਚਮਚੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੱਕ ਨਾਲ ਤੋੜਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ इन्फॉर्मेशन ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ मंनी नहीं सी भाईजान के साथ एक तस्वीर इफ यू आपको उनसे डोंट पूछना माइंड पड़ेगा, जिनसे क्योंकि तस्वीर मुराद लेनी अली हो। शाह साहब जब भी मिलते हैं ना मैं उनको दिखाता हूँ कि ये आपके दोस्त हैं मेरे भी दोस्त हैं आए सर मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त है कि ने ऐसे ले सिंध असैंबली ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ सिंध असेंबली हाँ कितने सिंध में नजर आ रही है सर जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम आए आपको इस बात की समझ आ जाए ना मैडम कहना है ये 1 सेल्फी प्लीज वो पुरानियां सेल्फियां उन जो सिर इधर कर लो नहीं लगता जूं बाहर निकली तो एनसीए ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ साफ सुथरे बच्चे होंगे ना सर जी क्या खाना है इन्होंने तो पूछना नहीं आपको पानी और कॉफी पिलाए जाएंगे क्या खाना है सर सिंध की कोई डिश भी बस मिल तेरी जाएगी मेहरबानी जी। पंजाब की डिश भी मिल जाएगी अगर आप कहें तो इस्लामाबाद से भी डिश आ जाएगी प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं तेरे ठीक है मैं सर जी बात डाला तैयार है बिल्कुल पूरे प्रोटोकॉल ना तो मैं छड़ के आवांगा ताकि दोबारा ना तुसी आ सको वेलकम बैक टू गपशप जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अहमद है मेरा सवाल सलीम बलोच साहब से है पंजाब गवर्नमेंट ने जब इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी दी है तो सिंध हुकूमत को इतना बुरा क्यों लगा है बात पॉलिसी की हुई है आप अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्री में बांटते रहेंगे देखो हमारा हालत क्या है मुल्क की इकोनॉमिक सूरत क्या है वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है ये कोई सस्टेनेबल हल नहीं है हम कब तक लोगों को 1 महीने 2 महीने के लिए रिलीफ देते रहेंगे कभी किसी नाम पे कभी किसी नाम पे सस्टेनेबल हल नहीं है बल्कि ये आपकी मौशियत पे एक बोझ है आप सस्टेनेबल हल की तरफ जाएं तो पीपल्स पार्टी रिलीफ के खिलाफ कतन नहीं है आपको बेसिकली इशू था कि कोई ऐसा रिलीफ देना चाहिए जो लंबा चल सके लंबा चल जैसे सके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कि लंबा चल चले। सके और लोगों को उसको फायदा हो और नहीं वो फायदा तो sustainable हुआ ना जिनको 500 यूनिट से लेकिन नीचे- दो महीने के लिए 3 महीने के लिए आप इसको आपको लेके इससे नहीं इशू चल था कि सकते। 2-3 महीने के लिए नहीं होना हाँ चाहिए कोई ऐसा पॉलिसी हो जिसपे आवाम को लंबा अगर लंबा मिलता है तो फायदा ठीक होना है। चाहिए छोटे फायदे के हक में नहीं है वो ये मेरे ख्याल से मुझे समझ आई है जो सरिश सोशल मीडिया के टाइम में आपको कैसे लगता है कि एक आर्टिस्ट जो है वो ओरिजिनल काम प्रोड्यूस कर सकता है वैसे एक इंटरेस्टिंग सॉरी आई विल जस्ट एक्सटेंड ऑन दैट कि ये एआई भी बीच में आ गया है जी, जी, बिल्कुल। तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जा रहा कि अब असल थॉट क्या है अडेप्टेड थॉट क्या है पिक्ड अप थॉट क्या है पर्सनली ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे एआई और ये टेक्नोलॉजी वाली आर्ट नहीं समझ आती एंड दैट्स नॉट समथिंग दैट आई
सपोर्ट, बिकॉज मुझे लगता है जो एक ओरिजिनलिटी होती है, जो एक सोल होती है ना, वो सिर्फ एक इंसान की होती है। रूह सिर्फ इंसान की, रूह मशीन की या किसी डिजिटल मैकेनिज्म की नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ बैटरी ਹੁੰਦੀ है? हाँ ठीक है, नहीं ना एक तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी और एआई से आपको रेजिस्ट भी नहीं करना चाहिए। वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न वर्ल्ड और हर चीज़ हमारी टेक्नोलॉजी और एआई और उसके साथ जुड़ी हुई है। सो जिस तरह से अब हमारे पहले आर्टिस्ट हुआ करते थे, जिनको पता नहीं होता था कि दूसरी सिटी में कौन से आर्टिस्ट हैं, एकेडमिक्स कौन से, स्कॉलर्स कौन से हैं, अपने सर्कल में काम बनाते थे और वहीं पे उनका सर्कल रह जाता था। मुझे लगता है सोशल मीडिया से ना आप बहुत ज़्यादा लोग सीख गए, बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर गए, बहुत ज़्यादा लोगों से डायरेक्ट हो चुके हैं, जिन लोगों को पता भी नहीं था कि पाकिस्तान में किसी सियालकोट के कोने में या लाहौर के कोने में एक आर्टिस्ट या एक विजुअल आर्टिस्ट बैठा हुआ है और एनी एकेडमिक स्कॉलर, दे कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद एनीबडी अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स कि सोशल मीडिया इज़ एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिस्ट, बिकॉज आपको टेक्निकली किसी की ज़रूरत नहीं है टू टॉक अबाउट योर सेल्फ, किसी भी तरीके से अपना काम पब्लिश कर सकते हैं उस पर। सलीम भाईजान, मैं आपसे पूछना चाह रहा था एक चीज़ कि ये मेरा इशू है, क्योंकि सियासतदान के पास हर बात का हल होता है। मेरी माशाल्लाह आपकी दुआओं से, सारे पाकिस्तान की दुआओं से 15-20 साल से शादी नहीं हो रही। कोशिश भी कर रहा हूँ, सब लड़कियाँ रिजेक्ट कर जाती हैं, तो उसका कोई हल बताएं कि क्या मैं लव मैरिज करूँ, अरेंज करूँ, कैसे करूँ, मिन्नता करा, की करा? अरेंज नहीं हो रहा तो लव कहाँ से करेंगे? नहीं, उसी का हल पूछ रहा हूँ ना माशाल्लाह। वैसे ये पहले बताएं कि लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज होनी चाहिए? मेरे ख्याल में कम्बिनेशन होना चाहिए। अरेंज हो और जाहिर है लव और अरेंज मैरिज की कम्बिनेशन हो तो फिर मेरे ख्याल में दैट इज। तो मेरी क्यों नहीं हो रही, क्या कमी क्या है? थोड़ा सा बता दें आप। सारिश, आप भी थोड़ा सा बता दें। लड़कियां रिजेक्ट करके जाती हैं तो क्यों? मुझे लगता है आपको भी सोशल मीडिया अप्रोच करनी पड़ेगी। मैं सोशल मीडिया ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ फायदा नहीं होना। आपने देखा नहीं अभी इनका सोशल मीडिया जो है? देखा नहीं है, वो भी एक वजह है जिसकी वजह से कुछ नहीं हो पा रहा। मैं शादी करानी भी नहीं सर। अच्छा, क्योंकि मुल्क दी तकदीर सिर्फ कुआरे बंदे ही बदल सकते हैं, ਜਿਹੜੇ शादीशुदा होते चैनल मर्जी ना नहीं बदल सकते। बस अब मैंने खत्म कर दी बात। यानी बिलावल भुट्टो साहब भी इसकी तकदीर बदल सकते हैं सर, फिलहाल राइट? इंशाल्लाह। देखो, मैंने पहले कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नौजवान का ओप है। सही बात। इस वक्त अगर इस मुल्क को उस डगर पे लेके जा सकता है जहाँ पे हम सब अवाम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क हो, यहाँ पे कानून की हुक्मरानी हो, यहाँ पे आइन की हुक्मरानी हो, यहाँ पे लॉ एंड आर्डर की सूरत ठीक हो, मैशियत हमारा ठीक हो, हम पुरसुकून अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो वो हम सिर्फ बिलावल साहब से लगा सकते हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको इस काम की ताबीर देगी इंशाल्लाह। वैसे मुझे लगता है आपको तो सब बातें अच्छी लगी हैं सहरिश की। सहरिश को आपकी ये वाली बात को ज़्यादा पसंद नहीं आई। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अच्छा सहरिश, आपको कैसी लगी इनकी बातें? सही है, मतलब बातें कर रहे हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अली अकबर है। मेरा मैडम से सवाल है कि आपकी नज़र में एक आर्ट पीस को क्या चीज़ टाइमलेस बनाती है? मेरे ख्याल से बड़ी सिंपल सी एक इक्वेशन होती है एक आर्ट वर्क को जज करने की, जिस काम के साथ हर जनरेशन रिलेट कर सके, हर एज ग्रुप रिलेट कर सके, हर करियर से आने वाला बंदा, हर प्रोफेशन उस काम को रिलेट कर सके। वो एक होती है, रूह होती है। और बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि कोई एक मैकेनिज्म नहीं होता किसी चीज़ को टाइमलेस करने का। जिस तरह आप देखते हैं कुछ पर्सनैलिटीज़ होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी हर एक के साथ बन जाती है। अब उसका कोई फॉर्मूला तो नहीं होता, दैट्स वो आपके साथ गॉड गिफ्टेड होती है या अपना कैरी करने का एक मिजाज होता है। सो सिमिलरली किसी भी आर्ट वर्क में वो आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो कितना उस पर टाइम लगा रहा है, कितना ऑनेस्टी से वो काम कर रहा है। और जो काम में हाल से ऑनेस्टी के साथ होता है, दिल से होता है, दैट्स ऑलवेज टाइमलेस। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ैज़ान अज़ीम है और मेरा एक मासूमाना सवाल सर सलीम के साथ है कि आप लोग हमेशा कहते हैं कि कराची पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, तो सर कराची खुद क्यों नहीं चल रहा? देखो, मैंने कहा परसेप्शन पे मत जाएं बेटा। आप लोग यंगस्टर हो, स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें परसेप्शन पे हैं। आप कराची में आए, कराची में मैं रिसेंटली अभी 2-3 अगर साल की आपको काम बताऊँ तो कराची में बहुत सारे ब्रिज बने हैं, बहुत सारे कराची में जो है वो रोड्स बने हैं। शाहराह फैसल आपने सुना होगा, शाहराह फैसल को एक्सटेंड किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। कराची में ग्रीन मेट्रो पे काम हो रहा है, रेड मेट्रो पे काम हो रहा है, ऑरेंज मेट्रो पे काम हो रहा है। टोटल शहर को कनेक्ट कर रहे हैं। पीपल्स बस सर्विस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतारफ करवाई है कराची की रोडों पे। आपको टीवी पे नजर आता होगा
लोगों के आपने इंटरव्यू सुने होंगे, कितने खुश हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वहाँ। ये सारे फैसिलिटी कौन लाया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आ रहा है। आप देखो जाके उधर, आधा किराया मैं दे देना, आधा तुसी जोड़ लो हैं। मगर सलीम भाई मुझे ये बताइए कि ये टैंकर माफिया का कब इख्तिताम होगा कराची में? देखो, टैंकर माफिया इसको हम बोलते हैं, ये ऐसा नहीं है, मगर उसका कोई अल्टरनेट सिस्टम कोई नहीं मैं आ सकता? बताता हूँ आपको। कराची में टोटल जो पानी की जरूरत है, कराची में पानी उससे आधा आ रहा है। 600 MGD आ रहा है, 1200 MGD हमारी नीड है कराची को। अब कराची में कुछ एरिया ऐसे हैं जैसे डिफेंस हो गया, क्लिफ्टन हो गया, क्यामाड़ी हो गया, आपकी जो बहुत बिल्कुल टेल पे हैं, वहाँ इतने वाफर मिकदार में पानी नहीं है कि वहाँ पानी पहुंचे। मगर नहीं कोई इसका कोई सिस्टम आप लोग कोई काम करें। आप दुबई जाते होंगे, वहाँ पे आप देखते हैं दुबई के अंदर भी पानी कितना दूर दूर तरफ तो दुबई एक्सपैंड कर गया है, तो पानी का मसला सॉल्व कर लेते हैं। तो गिवन कि कराची इतना करीब है दुबई के और आप लोगों की इतनी एक ट्रैफिक भी है दुबई और कराची के दरमियान में, तो वहाँ से कोई सिस्टम कोई बंदा इंपोर्ट करे, कोई सीखे उनसे कि भाई आप कैसे करते हैं? दुबई में जो पानी का सिस्टम है, डिसैलिनेशन प्लांट उन्होंने लगाए हुए समंदर पे। कराची में नो डाउट पानी का रिक्वायरमेंट है। इसमें कराची में इस वक्त जो गवर्नमेंट काम कर रहा है, K4 आपने सुना होगा, K4 जो है वो अगेन हम 500 MGD पानी लेके जाने के लिए काम चल रहा है। K4 जब कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह ताला। और दूसरा हम एक काम और कर रहे हैं अभी, अब डैम से 100 MGD पानी कराची शहर को मुहैया की जाती है। अब चूंकि वो बहुत पुराना एक नाला बना हुआ था, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो 50 MGD पानी इस वक्त लेके आता है। हम उसकी बराबर में बिल्कुल पैरेलल में एक और नाला बना रहे हैं 100 MG का। आगे जाके इंशाल्लाह ताला वफाकी गवर्नमेंट से हम जो 100 MG की एलोकेशन है हमारी अप डैम से, उसको 200 MGD करेंगे। अभी जो 50 MGD वहां से आ रहा है, 100 एक नाले में आ जाएगा, दूसरा 100 दूसरे नाले में आ जाएगा, 200 MGD पानी हम अप डैम से लेके आएंगे और ये K4 बन जाएगा। और एक हमारा काम और उस पर चल रहा है, जो पुराना हमारा K1 K2 K3, उस सिस्टम में गुंजाइश है कि 65 MGD पानी को हम बढ़ा सकें। तो उस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला बाकी कराची में पानी का मसला है, लेकिन ये मसला पीपल्स पार्टी एड्रेस करने जाए और इंशाल्लाह। जी तो सर हमारा एक सेगमेंट है ज़रिश अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ठीक है। हाउएवर जनरल नॉलेज पे अगर सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000 आपके। कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना है ये भी आप लोगों की कॉल होगी। ठीक है, तो आप में से पहले कौन खेलना चाहेगा? सर पहले शुरू कर लूं। सर नहीं, वो लेडीज फर्स्ट। सर इनकारी हो गए हैं। सर तो आपसे स्टार्ट करते हैं। जी। सर ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं हमजा अब्बासी, फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा। तो सेल्फी किसके साथ है? फहद मुस्तफ़ा। स्माइल किनको देंगी? फवाद खान। और फ्लोर किसका आ गया? हमजा अब्बासी का फ्लोर आ चुका हुआ है। चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राशिद राना और कदूस मिर्जा। दोनों को छोड़ सकते हैं? एक ऑप्शन है। आई थिंक कदूस साहब। कदूस साहब चले गए चांद पे। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान होंगे वो। ठीक है, ये बताइए मैडम, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं जी, साथ वाली सीट खाली है, किसको बिठाना चाहेंगी साथ वाली सीट पे अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, नुमान एजाज और शान। शान। शान डूबती कश्ती में सवार है। 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है सलीम बलोच और कैसर पिया साहब। कैसर पिया साहब। ओहो। जी सलीम साहब आपकी बारी है। यस सर ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका किरदार इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है नुमान एजाज और हुमायूं सईद। अगर तीसरा ऑप्शन मेरे पास हो तो मैं उस पर जाऊंगा। नुमान एजाज, हुमायूं सईद और शबीर जान। शबीर जान साहब, देखा ना, मुझे पता था शबीर जान साहब होंगे वो। सर ये बताएं, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए आप, 3 लोग पहले से मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नैयर बुखारी, जनाब कामरान टिसोरी और जनाब मुर्सा वहाब।
तो सेल्फी किसके साथ है? मुर्जावाब के साथ। स्माइल किसको दे रहे हैं? नैयर बुखारी। और फ्लोर किसका आ गया है? टेसोरी साहब का फ्लोर आ गया। गवर्नर सिंध का फ्लोर आ चुका हुआ है। चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौला बख्श चांडियो साहब और शर्जील मेमन। दोनों बड़े खूबसूरत शख्सियतें हैं, है ना? उनको मैं चांद पे छोड़ के आ नहीं सकता। जनरल नॉलेज पे चले फिर। ओए जनरल नॉलेज पे चले गए हैं वो। उन्होंने कहा उनको नहीं चांद पे छोड़ सकता मैं, जो मर्जी हो जाए। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल का नाम बताइए। नो पास। आगे चलूं या वापस चलें ओरिजिनल सवाल पे, चांद वाले पे? मेरे ख्याल में पर शर्जील को चांद पे छोड़, शर्जील साहब को कर देना बस, ठीक है। हो गया, शर्जील मेमन भाई वहां पे हैं। ले जी सलीम साहब जा रहे हैं फिर लॉन्ग फ्लाइट पे, साथ वाली सीट बिजनेस क्लास में खाली, किसको बिठाना चाहेंगे अपने साथ? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, महविश हयात और सबा कमर। माहिरा खान। ओए सिंपल, माहिरा खान। क्या बात है सर ये बताएं, टाइटैनिक पे आप भी 2 VIP पास, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और अली अमीन गंडापुर। मुश्किल में डाल दे, फरदौस आशिक अवान। फरदौस आशिक अवान होंगी वो, ठीक है। सर ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, किसको दे रहे हैं वो लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी साहब। बिलावल साहब और आसिफ अली जरदारी। इस मुल्क को और इस कौम को इन दोनों की जरूरत है। ਇਹਦਾ जवाब देना है वरना नहीं तो PTA ज्वाइन करनी पै जानी है। आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है, लेकिन मासूमाना जवाब जो है वो क्या होगा? नहीं, जनरल नॉलेज पे आ गए? जनरल नॉलेज पे आ जाए। ठीक है, जनरल नॉलेज पे आ गए हैं जी हम। सर ये बताएं, कौन सा कॉलेज और यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का कदीम तरीन इदारा है? NAD यूनिवर्सिटी। नहीं, आप सैरिश से पूछ सकते हैं अगर वो चाहें आपकी मदद कर। हाँ जी, सरिश पता है मदद करेंगे आप? उन्होंने किस तरह मासूमाना तरीके से सैरिश मदद करेंगे आप? चले छोड़े इसको भी, आगे चलते हैं। सर बल्कि मैं सोच रहा हूँ क्या आपको मैंने मुसीबत में डाल दिया है, आप उधर जवाब नहीं दे रहे, इधर नहीं दे रहे, मैं आपके लिए ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? बता दें सर, लाइफ जैकेट किसको देंगे? एक ऑप्शन है सैरिश आपके पास और एक ऑप्शन है रबानिया। आपने घबराना नहीं, उन्होंने बदला लिया मेरे हाल। मगर सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। सैरिश थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।